ओके, सो आई एम स्टार्टिंग विद दैट नेक्स्ट शीट जो आज आपको भेजी, दैट इज 62। हाँ, 62 वाली शीट है। इसमें मैंने क्या दिया है, पहले शुरू में एक पेज थोड़ा सा ज्यादा, ये आपको टाइप्स ऑफ एरर्स के बारे में बताया कि गलतियां जो होती हैं अकाउंटिंग एरर्स वो कितने तरह की होती हैं। फिर ये थोड़े से क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं इसके अंदर, और इसके अंदर एक दो क्वेश्चंस थोड़े से, कुछ क्वेश्चंस थोड़े अलग हैं जो मुझे आपको बताने हैं, जहां पे आपको सस्पेंस अकाउंट भी बनाना है। अभी तक मैंने आपको सस्पेंस अकाउंट की एंट्रीज बताई थी कि आप एंट्री करते हैं रेक्टिफिकेशन, उस पर सस्पेंस अकाउंट कहाँ आता है, डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं। लेकिन आपको कहीं कहीं सस्पेंस अकाउंट बनाना भी होता है, वो मैं आपको इसके अंदर बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, वो हम इस चीज को समझेंगे। तो यहाँ पे पहले तो आपको बता देता हूँ कि जो क्लासिफिकेशन है, जो अब मैंने ये जानबूझ के ना, तो क्या होता है, ये जो थियरी है सबसे पहले पढ़ाई जाती है, मैंने जानबूझ के अभी इसलिए लिए कि अब आपको रेक्टिफिकेशन थोड़ा बहुत मालूम है एरर्स के बारे में, तो आप जल्दी समझ पाओगे। तो पहले तो हम क्लासिफिकेशन करते हैं एरर्स का ऑन द बेसिस ऑफ दी ट्रायल बैलेंस। उनका ट्रायल बैलेंस में क्या इफेक्ट आता है। एक एरर्स वो होती है सिंगल साइडेड एरर्स जो हमारे ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती है। ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, मतलब ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड ज्यादा आएगा या क्रेडिट साइड ज्यादा आएगा, टैली नहीं होगा। और ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा तो हमें पकड़ में आ जाएगा कि कोई गलती हो रही है, तो ये हम सिंगल साइडेड एरर्स कहलाते हैं। जो मैंने आपको बताई थी कास्टिंग एरर्स, टोटलिंग गलत लगाई हमने, वो सारी सिंगल साइडेड एरर्स होती है। जिन भी रेक्टिफिकेशन, जिन भी एंट्रीज की रेक्टिफिकेशन, जिन भी एरर्स की रेक्टिफिकेशन में सस्पेंस अकाउंट आता है, वो सारी सिंगल साइडेड एरर्स होती है। फिर एक एरर्स होती है दैट इज डबल साइडेड एरर्स। डबल साइडेड एरर्स कौन सी होती हैं, ये वो एरर्स होती हैं जिससे हमारे ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करती, लेकिन वो गलतियां होती हैं लेकिन ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं होता है। ये कौन सी एरर्स होती हैं, ये एरर्स हुई जैसे कि हमने गुड्स बेचे, एंट्री करना भूल गए, ना लिखा ही नहीं, हम ना डेबिट लिखा ना क्रेडिट साइड लिखी, तो ये सिंगल साइड, ये डबल साइडेड एरर है। हमने गुड्स बेचा, डेबिट तो कर दिया, क्रेडिट नहीं किया, गुड्स खरीदा, क्रेडिट कर दिया, डेबिट नहीं किया, तो एक साइड लिखी एक साइड नहीं लिखी, वो सिंगल साइडेड हो जाएगी। तो ये सिंगल साइडेड और डबल साइडेड एरर्स, ठीक है। या हमने क्रेडिट साइड में 5,000 लिखा और डेबिट साइड में 50,000 लिख दिया, ये भी सिंगल साइडेड एरर। 5,000 लिखना था दोनों में 50 लिख दिया, वो डबल साइडेड एरर हो जाएगी। ये फिर जो एरर हुई है उसके नेचर के आधार पर, उनकी प्रकृति, वो किस टाइप के एरर, उसके आधार पर हम एरर्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वो कैसे कैसे, एक एरर थी एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन माने लिखना भूल गए। अब एरर ऑफ ओमिशन भी जो है दो तरह की होती है, कंप्लीट ओमिशन और पार्शियल ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन मतलब ना डेबिट लिखा ना क्रेडिट लिखा, वो है एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। दूसरी है हमारे पास पार्शियल ओमिशन, मतलब हमने डेबिट तो लिख दिया लेकिन क्रेडिट नहीं लिखा, या क्रेडिट लिख दिया डेबिट नहीं लिखा, तो ओमिशन वो है। तो जो कंप्लीट ओमिशन होता है वो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करती, लेकिन जो पार्शियल ओमिशन होता है वो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती है। फिर एक और अलग टाइप की एरर्स हुई जिसको हम कहते हैं हमारे पास एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन माने हमने कमिट कर दिया, गलत गलत लिख दिया, कमिट किया हमने, कमिट किया हमने, मतलब कुछ लिखने में, कमिट करने में आ गया। मतलब कमिट कैसे हो गया, डेबिट में लिखना था क्रेडिट में लिख दिया, क्रेडिट में लिखना था डेबिट में लिख दिया, 5,000 लिखना था 500 लिख दिया, 500 लिखना था 5,000 लिख दिया, ए को डेबिट करना था बी को कर दिया। ये सब कमीशन माने कब लिखा, भूले नहीं, लिखा तो है, लेकिन ऐसा नहीं कि लिखना भूल गया, लिखा है लेकिन गलत लिखा। तो एरर ऑफ कमीशन, ज्यादातर एरर ऑफ कमीशन सिंगल साइडेड होती है, ज्यादातर सिंगल साइडेड होती है। लेकिन वो भी एरर ऑफ कमीशन होती है कि परचेज बुक की जगह सेल्स बुक में लिख दें, सेल्स बुक की जगह परचेज बुक में लिख दें, ये भी एरर ऑफ कमीशन है, लेकिन ये डबल साइडेड एरर है। लेकिन ज्यादातर एरर्स कमीशन की सिंगल साइडेड होती है, लेकिन कुछ कमीशन के एरर्स डबल साइडेड भी हो सकती है। कमीशन माने गलत लिख देना। फिर दूसरी चीज है, थर्ड टाइप की एरर्स हैं जो दैट इज कॉल्ड एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल वो एरर्स होती हैं जो हम करना तो नहीं चाहते थे गलती, लेकिन हमें मालूम ही नहीं था कि क्या करना है। हमें ये नहीं मालूम था कि जब हम वेजेस देते हैं मशीनरी, तो हाँ रिपेयर आ जाएगा, गलती से रिपेयर लिख दिया, रिपेयर आ गया, हमने मशीनरी ठीक कराई, नई सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदी थी, उसको ठीक कराई, तो मशीनरी को डेबिट करना था, हमने गलती से रिपेयर को डेबिट कर दिया। हमने मशीनरी खरीदी, उस पर कार्टेज दिया, तो हमने कार्टेज को डेबिट कर दिया जबकि मशीनरी को डेबिट करना था। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स नहीं मालूम थे, हमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स नहीं मालूम थे, इस वजह से वो गलती हुई, दैट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल।
कॉम्पनसेटिंग एरर्स क्या होती है? कॉम्पनसेटिंग एरर्स हमेशा 2 या 2 से ज्यादा एरर्स होती है। मतलब इसका क्या है? मतलब ये कि 2 या 2 से ज्यादा एरर्स ऑफ कमीशन मिलके एक गलती को दूसरी गलती ठीक कर देती है। जैसे एक एंट्री में 5,000 रुपए एक को डेबिट कर दिया, दूसरी एंट्री में 5,000 रुपए एक को कम कर दिया, क्रेडिट कर दिया, तो मतलब 5,000 से कम डेबिट किया। एक में 5,000 से ज्यादा डेबिट किया, दूसरे में 5,000 से कम डेबिट किया, तो दोनों मिला जुला के ठीक हो गई। तो कॉम्पनसेटिंग एरर्स जॉइंटली होती है, 2 या 2 से ज्यादा एरर्स होती है, लेकिन वो एक दूसरे की गलतियों को छिपा देती है। मतलब एक गलती दूसरी गलती से के कारण ढक जाती है, तो वो कॉम्पनसेट हो जाती है, वो उसका जो इफेक्ट है वो कॉम्पनसेट हो जाता है। यहाँ पर एक चीज ये समझनी बहुत जरूरी है कि ये दो जो एरर्स है हमारी, एक एरर ऑफ प्रिंसिपल और कॉम्पनसेटिंग एरर्स, ये तो दोनों पूरी तरह से डबल साइडेड होती है। ये डबल साइडेड होती है दोनों, मतलब ये ट्रायल बैलेंस पे तो बिल्कुल इफेक्ट इसका नहीं है। लेकिन एरर ऑफ ओमिशन मैंने आपसे कहा 2 तरह की होती है, ठीक है। एक अपनी सिंगल साइडेड भी होती है, एक पार्शियल एरर ऑफ ओमिशन होती है, कंप्लीट होती है। तो जो पार्शियल एरर ऑफ ओमिशन होती है, पार्शियल, वो हमेशा हमारी सिंगल साइडेड होती है, और जो हमारी एक कंप्लीट होती है एरर ऑफ ओमिशन, वो डबल साइडेड होती है, क्योंकि वो तो लिखी नहीं है। और एरर ऑफ कमीशन जो है, ज्यादातर एरर ऑफ कमीशन सिंगल साइडेड होती है, लेकिन फिर भी जैसे मैंने आपसे कहा कि कुछ एरर ऑफ कमीशन डबल साइडेड भी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर सिंगल साइडेड होती है, कुछ डबल साइडेड। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस एरर ऑफ कमीशन दोनों हो सकती है, डबल साइडेड भी हो सकती है, सिंगल साइडेड भी हो सकती है। तो ये आपका मेन तरह की चीज होती है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं एरर ऑफ ओमिशन क्या हुई, कमीशन क्या हुई। एरर ऑफ ओमिशन, एरर सर राइजेस, हाँ सर ये कॉम्पेंसेटिंग एरर को तो हम सही करते हैं ना, रेक्टिफाई करते तो वो कॉम्पेंसेट होता है। नहीं 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 नहीं, रेक्टिफाई करने के बाद तो सब कॉम्पनसेट हो जाता है। ये एरर ऑफ कमीशन भी ठीक हो जाती है रेक्टिफिकेशन के बाद, लेकिन गलती ऐसी है कि दोनों गलतियां मिलकर एक दूसरे को कॉम्पनसेट कर रही है, लेकिन गलतियां तो हैं, उनको ठीक तो करना पड़ेगा। तो दो इसमें जो दोनों गलतियां हैं जो दोनों एक दूसरे को कॉम्पनसेट कर रही है, उन दोनों को हम रेक्टिफाई करते हैं, दोनों को रेक्टिफाई करते हैं, दोनों को अलग अलग रेक्टिफाई करते हैं, क्योंकि हमको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन भी तो, भाई प्रॉफिट लॉस निकालना या फिर टोटल जरूरी नहीं है। टोटल तो चलो ठीक आ गया, एक गलती से दूसरी गलती हुई तो दोनों गलतियों का टोटल से ठीक आ गया, लेकिन फिर भी दैट इज व्हाट इज अफेक्टिंग ना, कॉम्पनसेशन तो है हमारे पास, कॉम्पनसेटिंग तो है, तो मतलब ठीक तो होगी। तो ये जो 2 या 2 से ज्यादा गलतियां, इन दोनों को हमें एक दूसरे को ठीक करना पड़ेगा, तो वो ठीक हो जाएंगे। ओके सर। जैसे तुम्हारा कहना है कि उनको ठीक होने के बाद वो एक दूसरे को रेक्टिफाई करने के बाद कॉम्पनसेट हो जाती है, तो रेक्टिफाई करने के बाद वो सब कॉम्पनसेट हो जाती है। तो हम जब रेक्टिफाई कर देते हैं तो गलती गलती थोड़ी रहती है, वो तो ठीक हो जाती है, ठीक है। यस सर। एरर ऑफ ओमिशन क्या हुई? एरर ऑफ ओमिशन वो ही हमारी गलतियां जो जो नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स और आर रिकॉर्डेड पार्शियली, या तो हमने लिखा ही नहीं या हमने लिखा तो पार्शियली लिखा। एरर ऑफ ओमिशन 2 टाइप्स, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन एंड एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। When the error is not recorded, तो एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन है ना। और वो जब एरर पार्शियल ओमिशन कब होता है? जब एरर को हमने एक साइड रिकॉर्ड किया है, एक एस्पेक्ट नहीं रिकॉर्ड किया, दूसरा तो रिकॉर्ड किया लेकिन एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक है वो सर। एरर ऑफ कमीशन इन द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, ये एरर्स हो जाती है ओरिजिनल। ये एरर्स अराइजेस ड्यू टू रॉन्ग रिकॉर्डिंग, गलत लिख दिया, रॉन्ग कास्टिंग, अंडर कास्टिंग, ओवर कास्टिंग हो गया, एक पेज का टोटल जब दूसरे पेज में ले गए तो गलत ले गए, या हमने गलत पोस्टिंग कर दी, मतलब डेबिट में पोस्ट करना था क्रेडिट में कर दिया, ए में पोस्ट करना था बी में कर दिया, ए एंड कंपनी में पोस्ट करना था ए में कर दिया, ये सब चीजें, रॉन्ग बैलेंस गलत निकाले, तो ये इस टाइप की जो सारी गलतियां हैं इकट्ठी, ये सब एरर ऑफ कमीशन कहलाती है। झुंड की झुंड एरर्स, एरर ऑफ कमीशन सबसे ज्यादा होती है, और इसमें सब बहुत सारी एरर्स आती है। इसमें कौन कौन सी एरर्स आती है? एक है एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, परचेज बुक की जगह सेल्स बुक लिख दिया, सेल्स की जगह परचेज बुक लिख दी, ठीक है। या डेबिट की 5,000 रुपए की जगह 50,000 लिख दी, 50 की जगह 5,000 लिख दी। फिर दूसरी क्या, एरर ऑफ कास्टिंग, टोटलिंग हमने गलत कराई, डेबिट परचेज बुक का टोटल गलत निकाला, सेल्स बुक का टोटल गलत निकाला, अंडर कास्टिंग, ओवर कास्टिंग।
फिर हमारी क्या हुई, एरर ऑफ पोस्टिंग, डेबिट में पोस्ट करना था क्रेडिट में पोस्ट कर दिया, ठीक है, और ए में पोस्ट करना था बी में कर दिया, तो ये सब चीजें एरर ऑफ पोस्टिंग कहलाती है। तो ये 3 तरह की एरर्स हैं। कैरी फॉरवर्ड, एक पेज का टोटल जो दूसरे पेज में ले गए तो गलत ले गए, कम ले गए, ज्यादा ले गए, जैसा भी होगा टोटल कैरी फॉरवर्ड, ये कैरी फॉरवर्ड की एरर्स। फिर नेक्स्ट बात हो रही है एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या हुई, एरर ऑफ प्रिंसिपल मैंने जैसे कहा व्हीकल का रिपेयर करवाया तो रिपेयर खाते में जाना चाहिए था, हमने उसको व्हीकल खाते में डाल दिया, या सेकेंड हैंड गाड़ी का रिपेयर कराया तो व्हीकल खाते में जाना था, उसको रिपेयर खाते में डाल दिया। मशीनरी इंस्टॉल की लगाई तो उसका खर्चा इंस्टॉलेशन में डाल दिया, लेकिन वो तो मशीनरी में जुड़ना था, ऐसा। फिर हम बात कर रहे हैं इसकी एरर ऑफ कंपनसेटिंग एरर्स की। तो कंपनसेटिंग एरर्स मतलब ये 2 या 2 से अधिक एरर्स जो एक दूसरे को कमिट कर कंपनसेट कर देती है। अब जैसे यहाँ दिया एग्जांपल, परचेज बुक का टोटल लेजर में हमने 1000 लिख दिया 10,000 की जगह, और एक दूसरा जो पार्टी जिसको हमने एक पार्टी थी तो उसको हमको क्रेडिट करना था 10,000, उसको हमने 9,000 कर दिया, तो डेबिट साइड में भी 9,000 रुपए कम लिख दिया और क्रेडिट साइड में भी 9,000 रुपए कम लिख दिया, तो ट्रायल बैलेंस तो टैली हो गया, लेकिन गलतियां तो हैं। रेंट हमने पे किया 4,000 का, लिख दिया पोस्ट कर दिया, जबकि 400 की जगह करना था। और एक दूसरी गलती में सैलरी हमने 400 की जगह 4,000 लिख दी, तो एक जगह 4,000 की जगह 400 कर दिया, एक जगह 400, तो 2 अलग अलग अकाउंट है, एक रेंट में गलती हुई है, सैलरी में हुई है, लेकिन प्रॉफिट पे तो वही इफेक्ट आएगा और ट्रायल बैलेंस का टोटल भी मैच कर जाएगा, तो ये कॉम्पनसेटिंग एरर्स है। तो 2 गलतियां आपस में कॉम्पनसेट कर रही है, तो इन दोनों को अलग अलग ठीक करना पड़ेगा, दोनों गलतियां दोनों को अलग अलग ठीक करना पड़ेगा। तो सर ये ये आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा ना कॉम्पनसेटिंग वाला? आइडेंटिफाई इसको करने के लिए भी आ सकता है कुछ, हाँ कुछ एग्जांपल दे सकते हैं आपको, बताइए कौन सी एरर सही है, हमारा ये कॉम्पनसेटिंग है कि क्या है, ये ऐसा हो सकता है। ओके सर। ठीक है, अब मैं आ रहा हूँ इसके अंदर, देखिए 6 टाइप के क्वेश्चन तो मैंने जो 1 2 3 4 6 है ये तो मैंने आपको करा दिया, जो उनको डाउट आएगा तो हम डिस्कस करेंगे। अब मैं आप पे आ रहा हूँ एक 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपने जब ट्रायल बैलेंस बनाया तो ट्रायल बैलेंस के अंदर 4,530 का डिफरेंस आ रहा था, ठीक है, ये तो इस डिफरेंस को आपने सस्पेंस अकाउंट में लिख दिया। बाद में आपने गलतियां आपको पकड़ में आई तो आपने आप क्या करना है, आपको रेक्टिफिकेशन एंट्रीज भी करनी है और सस्पेंस अकाउंट भी बनाना है। तो यहाँ पे ऐसे करना है, तो यहाँ पे चीज बाकी क्वेश्चन तो सेम है, बाकी में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे क्या है, इतना डिफरेंस आ रहा है 4530 का, लेकिन ये अब डिफरेंस किधर है, डेबिट साइड है क्रेडिट साइड है, तो दिया नहीं है क्वेश्चन। तो अब आपको ऐसे केस में क्या करना होता है कि जनरल एंट्री तो पूछी है क्वेश्चन में, लेकिन सस्पेंस अकाउंट भी पूछा है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक सस्पेंस अकाउंट ओपन करोगे। चार कॉलम बनेंगे बस, बाकी सिंपल लेजर अकाउंट। अब आप जब रेक्टिफिकेशन एंट्री करोगे तो उस रेक्टिफिकेशन एंट्री के अंदर जो भी अकाउंट, ऊपर एक लाइन छोड़ दीजिए बैलेंस लिखने के लिए सस्पेंस का, जो भी जहां पे भी सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है वहां डेबिट में 2 कर करके आप जो भी अमाउंट है वो लिख दीजिए इसके अंदर। सस्पेंस रेक्टिफिकेशन एंट्री जब आप पास करेंगे, जहां पे सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है वहां क्रेडिट के अंदर सस्पेंस अकाउंट के बाय जो भी नाम दिया अकाउंट का वो लिख के आप उसको क्रेडिट कर दीजिए। ये भी हम चीजें कर सकते हैं, तो ये हमने कर दिया। इसके लिए जैसे मैंने कहा ऊपर एक लाइन आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। फिर आप क्या करना है, आपको क्वेश्चन कह रहा है 4530 का ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस था, तो जब आप रेक्टिफाई कर देंगे तो जब आप डेबिट साइड का टोटल निकालेंगे, डेबिट साइड का टोटल निकालिए और क्रेडिट साइड का निकालिए, एक साइड ज्यादा होगी एक साइड कम होगी, और वो डिफरेंस जो है वो अपने आप 4530 का होगा। मान लीजिए क्रेडिट साइड का टोटल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ 14,530 है, और डेबिट साइड का टोटल आपका आ रहा है 10,000। मतलब सीधी सी बात है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, इसका मतलब जो क्वेश्चन में 4530 दिया है वो डेबिट साइड में लिखना है आपको। यहाँ आप लिखेंगे टू डिफरेंस
इन ट्रायल बैलेंस, डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस कितना 4530। जब ये आप यहाँ लिख दोगे और बाकी एंट्रीज तो आपने लिखी दी हैं, तो ये जो टोटल आपका जो 4530 से कम आ रहा है, ये आपका टोटल ठीक हो जाएगा, 14530 हो जाएगा। तो ऐसा कब करना है? ऐसा तब करना है जब क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया है कि जो ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस है वो डेबिट डिफरेंस है कि क्रेडिट डिफरेंस है। तो हमें निकालना पड़ेगा कि मैं डेबिट में लिखेंगे क्रेडिट में लिखेंगे। वो कैसे निकालेंगे? सारी रेक्टिफिकेशन करने के बाद हम टोटल लगाएंगे डेबिट क्रेडिट का, जो साइड हमारी कम आ रही है उस साइड हम लिख देंगे, और वो डिफरेंस उतना ही आ रहा होगा। अगर हमारी एंट्री सही है तो डिफरेंस उतना ही आएगा जितना का बैलेंस दिया हुआ है। क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको 4530 अगर दिया हुआ है तो 4530 से ही डेबिट साइड जो है वो कम आएगी, उतने ही अमाउंट से कम आएगी। ऐसा जैसे कुछ क्वेश्चंस में आपको बता रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस के अंदर आपको ये दिया रहता है कि ट्रायल बैलेंस किधर, ये देखिए यहाँ पे भी नहीं दिया, इसमें बताया 160 का डिफरेंस है, लेकिन डेबिट है क्रेडिट है नहीं दिया हुआ। यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ, इसमें ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस है 9145 का, 9145 का, लेकिन बोला है कि डेबिट साइड का टोटल कम था। इसका मतलब जब आप सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे तो उसके अंदर 9145 आपको डेबिट साइड में ही लिखना है, क्योंकि डेबिट साइड ट्रायल बैलेंस का कम था, तो आपने सस्पेंस अकाउंट डेबिट साइड में ही खुला हुआ है। बाकी की एंट्री जैसे आप करते हैं वैसे ही करेंगे आप, ठीक है, ऐसे चलेगा। तो ये इस हिसाब से आपको ये क्वेश्चंस को एक बार ट्राई करना है, जहां दिक्कत आएगी फिर हम उसको समझेंगे। ये लास्ट शीट है, इसके बाद भले ही मैं कुछ क्वेश्चन दूं आपको प्रैक्टिस के लिए, वो अलग चीज है, प्रैक्टिस के थियरी प्रैक्टिस के लिए मेनली, बाकी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस तो हमें सफिशिएंट हो गई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अभी तक जो मैंने आपको बताया इसमें आपको कोई चीज पूछनी है तो पूछ लीजिए मेरे से, डाउट्स वगैरह। नो सर। नो सर। ओ सर। जयश गया, ओके ठीक है, ठीक है। तो ये मैं शीट मैंने डाली है, अब आप उसको स्टार्ट कर दीजिए करना और आप मुझे बताइएगा।